है इसमें, क्वेश्चन है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पास बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जानेंगे कि मीनार, तो मान लीजिए कि ये मीनार है। मीनार है बाबू, मीनार नहीं है, मीनार है। तो मीनार मीन्स ये जो टावर है, एयरटेल, जियो, वोडा, एयरसेल, आइडिया, यही टावर है, ठीक है। तो इसको, ये मीनार है, ये आकाश में खड़ा है ना, आकाश में खड़ा है ना। रे बकलो, आकाश में नहीं, धरती पे खड़ा है। आकाश में देखा है मीनार को उड़ते हुए तुम? तो धरती पे मीनार खड़ा है, ठीक है। और धरती के एक बिंदु से मीनार की पाद बिंदु 15 मीटर दूर पर अवस्थित है, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ एक बिंदु है धरती पे, यहाँ से मीनार की पाद बिंदु मीन्स क्या? शिखर, इसको बोलते हैं शिखर। खाने वाला शिखर नहीं पगला, ये शिखर हो गया। शिखर मीन्स ऊपर, फुनगी जगह कहते हैं, फुनगी। तो ये फुनगी हो गया ना, इसको शिखर बोलते हैं, ठीक है। इसको पाद बिंदु बोलते हैं, जगह तो सब जड़ी कहता है ना कि पाद बिंदु है, पाद बिंदु, ठीक है। तो ये पाद बिंदु है, समझ में आ गया? समझने के लिए लिखे, इसको लिखना नहीं है। ये शिखर हो गया, ये पाद बिंदु, ये यहाँ पॉइंट है। इसका दूरी कितना दिया हुआ है? 15 मीटर दिया हुआ है। तो 15 मीटर दिया हुआ है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि जो मीनार है इसके शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ है इसमें 60 डिग्री है। कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो मीनार इसका ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ए भी एक मीनार है, इसको कुछ भी मान सकते हैं, पीक्यू भी मान सकते हैं, एमएन को मान सकते हैं, जो मानना है मान लीजिए। ए भी एक मीनार है, ये बिंदु हो जाएगा सी। तो ध्यान रखिएगा, इसमें हमको निकालना है, क्या निकालना है? ए बी निकालना है, यानी कि हमको पी निकालना है, ठीक है। तो हमको पी निकालना है, बी दिया हुआ है। तो मान लीजिए सबसे पहले लिखेंगे, माना ए बी एक मीनार है, बिंदु सी से 15 मीटर दूरी पर मीनार की पाद बिंदु अवस्थित है, कोण ए सी बी, जिसका एंगल लिखना होता है उसको बीच में लिखना है ना, कोण ए सी बी इक्वल टू 60 डिग्री। एक बार ध्यान रखिएगा कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? पी बाई एच। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? बी बाई एच। और टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? पी बाई बी। क्या होता है? पी बाई बी। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि P बाई B होता है, तो हमको निकालना क्या है? P, B दिया हुआ है, B मीन्स बेस तो दिया हुआ है ना इसका, तो हाइट है तो इसका निकालना है जी। तो इससे हमको तो कुछ लेना देना है नहीं, तो सीधी सी फॉर्मूला इसको हम अप्लाई करेंगे, है कि नहीं? तो tan थीटा इक्वल टू P बाई B। तो कहने का सेंस ये हो गया कि थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? थीटा मीन्स एंगल 60 डिग्री, तो 60 डिग्री इक्वल टू P ए बी हो गया, और B क्या हो गया? BC। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू AB का वैल्यू दिया हुआ है क्या? नहीं, AB का वैल्यू हमें निकालना है, और BC का वैल्यू कितना है? 15 मीटर, ठीक है। BC का वैल्यू 15 मीटर।
तो ध्यान रखिएगा कि tan 60 का वैल्यू जो होता है √3 होता है, और ये भी तो निकालना ही है 15, तो ए बी का वैल्यू इसमें पुट करना होगा। तो इसको क्या करेंगे, 1 यहाँ देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये बहुआ वाला क्वेश्चन है, बहुआ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, इसको इससे और इसको इससे, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो मान लो कि एक छुपा हुआ है, तो इसको क्या करोगे, ए बी में एक से गुना करेंगे तो ए बी ना होगा। अब इसको 15√3 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें लिखना क्या होगा, अतः मीनार ए बी की ऊंचाई 15√3 मीटर है। नोट कर लो इसको।